हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स टॉक अबाउट द मोल कॉन्सेप्ट जो बच्चों को सबसे ज़्यादा डराता है। बिना रुके अगर आपने 1 मिनट के लिए मेरी ये वीडियो देख ली तो आप कभी भी मोल कॉन्सेप्ट नहीं भूलोगे। ये मेरा प्रॉमिस है। देखो, आपको पता है कि इसके पास कितने बनानाज हैं। आप अगर काउंट ना करो और मैं आपको बोल दूं कि 1 दर्जन है तो आप मान लोगे कि 1 दर्जन मीन्स 12 होंगे। इसी तरह से मोल कॉन्सेप्ट है। एक मोल का मतलब किसी भी चीज़ का नंबर 6.022 10⁻23 हो जाएगा। मोल कॉन्सेप्ट का मतलब है अ मोल इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कितने एटम्स, आयन, मॉलिक्यूल, आयन, कुछ भी हम कह दें कि 6.022 10⁻23 हैं तो दैट इज इक्वल्स टू 1 मोल। कोई हमें 1 दर्जन बोल दे उसका मतलब इतना 12 का नंबर हो जाएगा। कोई हमें 1 मोल बोल दे उसका मतलब 6.022 10⁻23 ये वाला नंबर हो जाएगा। सो मोल इज अ इन केमिस्ट लैंग्वेज ये एक नंबर है जो किसी भी चीज़ का हो सकता है। अब हम मोल्स को 3 तरह से कंसीडर कर सकते हैं। उसकी एक एग्जाम्पल लेते हैं बनाना की। मान लो हम शॉप पे गए, हमें 1 दर्जन बनाना चाहिए तो वी कैन हैव बनाना इन फॉर्म ऑफ नंबर। तो शॉपकीपर हमें काउंट करके 12 बनानास दे देगा। वी कैन हैव इट इन द फॉर्म ऑफ नंबर, नंबर की टर्म में आगे बात। अगर हम शॉप वाले को कहें कि हमें 1 kg बनाना चाहिए तो 1 kg बनानास वे किए जा सकते हैं। वेट करके वो इनको हमें दे देगा 12 बनानास। हम तो कहें कि नहीं जी हमें तो चाहिए 1 लीटर बनाना शेक, तो सेम बनाना का बनाना शेक भी बन सकता है। तो एक ही चीज़ को हम ले सकते हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर, इन टर्म्स ऑफ मास, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। यही कॉन्सेप्ट है मोल्स के लिए। मोल्स को आप इन टर्म्स ऑफ नंबर भी फाइंड कर सकते हो, इन टर्म्स ऑफ मास भी फाइंड कर सकते हो, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम भी फाइंड कर सकते हो। एक एक करके बात करते हैं। पहले इन टर्म्स ऑफ नंबर की बात कर लेते हैं। अगर हमें बनाना चाहिए नंबर में तो उसके लिए हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन नंबर बाय एवोगाड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हम फाइंड कर सकते हैं। यू ऑल आर हैविंग 10 seconds to do this question. A piece of copper contains 6.022 10⁻24 atoms. How many moles of copper does it contain? इतने अगर एटम्स हैं, आपने मोल्स निकालने हैं तो क्या करोगे आप, मोल्स इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10⁻24 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23। तो यहाँ से आपके पास 10 मोल्स आ जाएंगे। आपको आई गेस समझ आ गया मोल्स की टर्म में इन टर्म्स ऑफ नंबर मोल्स कैसे फाइंड करते हैं। नेक्स्ट इज इन टर्म्स ऑफ मास। मास के लिए हमें एक बात समझनी होगी कि किसी एटम जैसे हीलियम है उसका एटॉमिक मास 4 होता है। अगर आप 4U लिखते हो तो उसमें उसका एक एटम ही होता है। अगर आप उसको 4G लिख दो तो उसमें उसके एवोगैड्रो एटम्स होते हैं। आई रिपीट, किसी एटम का एटॉमिक मास वैल्यू जैसे हीलियम की 4 है, अगर आप 4U लिखते हो उसमें उसका एक एटम होगा, 1 एटम ओनली। अगर आप उसी वैल्यू को G के साथ लिखते हो तो उसमें एवोगैड्रोस एटम होते हैं। नाउ 1U मीन्स 10⁻⁻26 ग्राम। एक U AMU एटॉमिक मास यूनिट बहुत छोटा है, 10⁻⁻26 ग्राम ही होगा। दिस इज अबाउट द इन टर्म्स ऑफ मास। अब अगर आपने नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं तो आपके पास क्या होगा, गिवन मास इन U अपॉन एटॉमिक मास इन U। तो दिस इज द वे टू फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स डायरेक्टली जब आपको एटॉमिक मास U में होगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर मैं आपको कहूँ कि 52U में कितने हीलियम के एटम्स होंगे तो ये गिवन मास है 52, और हीलियम का एटॉमिक मास होता है 4U, तो ये आपके पास 13 एटम्स आ जाएंगे। दिस इज द वे टू फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स इन टर्म्स ऑफ मास। अब ये तो बात होगी एक एटम की। अब अगर हमारे पास मॉलिक्यूल होंगे तो मॉलिक्यूल के लिए भी सेम अप्लाई होगा। किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास, जैसे CO2 का मॉलिक्यूलर मास होता है 44। अगर आप 44U लिखते हो, इट हैज़ 1 मॉलिक्यूल ओनली। एक मॉलिक्यूल का जो मास है वो 44U होगा। U आपको पता है 1U इज इक्वल्स टू 10⁻⁻26 ग्राम होता है।
अगर आपके पास 44 G है, उसमें 1 मोल एवोगाड्रो मॉलिक्यूल्स का मास होएगा, दैट इज 6 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स का मास होएगा। अगर आपको गिवन मास ग्राम्स में है तो आप निकाल लोगे नंबर ऑफ मोल इक्वल्स टू गिवन मास इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूल्स निकालने हैं तो मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम्स। सो दिस इज द वे टू फाइंड द मॉलिक्यूल्स अगर आपको गिवन मास है। तो हमने इन टर्म्स ऑफ नंबर सीख लिया, इन टर्म्स ऑफ मास सीख लिया। नाउ नेक्स्ट इज इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम के टर्म्स में अगर हमने नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। अगर मैं आपको कहूँ कि 5.6 लीटर आपके पास N2 है तो उसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, तो आपको ये 5.6 गिवन मास है, 5.6 डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर से डिवाइड करना है, यू विल गेट 0.25 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस। आई होप आपको मोल कंसेप्ट समझ आया, आप कभी नहीं भूलोगे इसको। थैंक यू फॉर लिसनिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।